नमस्कार। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि परीक्षा में आपको ओएमआर सीट को कैसे भरनी है, किस कलम से भरनी है। नहीं तो अगर आप परीक्षा में ओएमआर सीट भरते वक्त किसी प्रकार की गलती कर देंगे तो पूरे साल की पढ़ाई आपके चंद मिनटों में ही बर्बाद हो जाएगी। और बिहार बोर्ड ने वैसे भी पहले ही बता दिया है कि आपको किस कलम का इस्तेमाल करना है। अगर आप गलत कलम का इस्तेमाल करेंगे या गलत काम आप ओएमआर सीट में कर देंगे तो आपकी पूरे साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको ओएमआर सीट को भरना है, किस कलम से भरना है और क्या चीज आपको ओएमआर सीट में करनी है जिससे कि किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो चेहरे पर मुस्कान लेकर कहिए मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। ये आप देख रहे हैं, ये आपका ओएमआर सीट है। आप जैसे ही परीक्षा हॉल में बैठिएगा आपके सामने भी इसी प्रकार से ओएमआर सीट मिलेगा। अब इस ओएमआर सीट में क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, गोला लगाते समय आपको कैसे गोले को रंगना है जिससे कि कोई समस्या नहीं होगी। कई बार ऐसे देखा जाता है कि आप जो है ऑप्शन ए को रंगने के चक्कर में ऑप्शन बी रंगा जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। तो वह क्या करेंगे जिससे कि वह गलती नहीं होगी। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार वीडियो को प्लीज बाबू हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यह वीडियो हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप में फैलना चाहिए। आप अपने भी चैनल पे इसे आप डाल सकते हैं और पूरे बिहार में इसे फैला सकते हैं, क्योंकि बच्चों की साल भर की पढ़ाई बर्बाद ना हो जाए। ये आप ही मदद कर सकते हैं। जब आप मदद करेंगे तो मां सरस्वती आपकी मदद जरूर करेंगी। इसी बात पे मां सरस्वती के लिए पूरा कमेंट भर दीजिए। फटाफट से मां सरस्वती का जयकारा लगाइए और आइए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको ओएमआर सीट को भरनी है और कोई गलती नहीं करनी है। इसके पहले हमने आपको कॉपी कैसे लिखना है इसके भी बारे में हमने बता दिया है। कहिएगा तो एक बार फिर आपको हम बता देंगे और टॉपर का कॉपी भी आपको हम दिखा देंगे। टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, ओरिजिनल कॉपी। फिलहाल आइए हम बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और शेयर भी आप लोग कर दिए होंगे। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठिएगा आपको बताया कि इसी प्रकार से आपका ओएमआर सीट मिलेगा। यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। क्लियर। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि विषय, यानी कि आप यहां से सब्जेक्ट को चूज मतलब कि लिखिए कि किस सब्जेक्ट की परीक्षा दे रहे हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको यहां पे उस सब्जेक्ट का नाम यहां पे आपको लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका परीक्षा जो है हिंदी विषय की है तो यहां पे हम हिंदी लिख देते हैं। क्लियर। यहां पे हिंदी लिखने के बाद से अगले स्टेप की बात करते हैं, क्या करना है और कैसे गोला लगाना है ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही मजेदार और शानदार ये वीडियो होने वाली है। उसके बाद से पूछेगा कि आपका परीक्षा यानी कि एग्जाम कौन सा है। तो आप लोग फाइनल परीक्षा दे रहे हैं यानी कि वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, एनुअल परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए आपको यहां पे एनुअल पे टिक करनी है, न कि कंपार्टमेंटल पे। तो इस पे आपको एनुअल पे टिक कर देना है। उसके बाद से आपसे पूछेगा कि पाली आपका क्या है, यानी कि सिटिंग, आप किस सिटिंग में एग्जाम दे रहे हैं। आप प्रथम पाली में परीक्षा दे रहे हैं या फिर द्वितीय पाली में परीक्षा दे रहे हैं। अगर इसमें गलती कर देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो आपको यहां पे प्रथम पाली में जो बच्चे होंगे वो प्रथम पाली पे टिक करेंगे, द्वितीय पाली होंगे तो द्वितीय पाली पे टिक करेंगे। ये आप जब परीक्षा में हॉल में बैठिएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप उसमें मिला करके आप जान सकते हैं और वहां पे टिक कर दीजिएगा। जब भी आप ओएमआर सीट को भरे तो यह जो विवरण है वह आप अपने एडमिट कार्ड के अनुसार ही भरिएगा, यानी कि एडमिट कार्ड में जैसे जैसे जो शब्द लिखा गया होगा आप वैसे ही भरिएगा। जो भी चीज आपको ओएमआर सीट में भरना होगा, अगर कुछ ऐसा कोई जरूरत पड़ता है कि ओएमआर सीट में जो भरना है वो आपके एडमिट कार्ड में है तो। क्लियर। यहां तक समझे आप। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। यहां पे बोलेगा विषय कोड यानी कि सब्जेक्ट कोड क्या है। अब देखिए हर एक जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें आपको सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ मिलेगा। वो सब्जेक्ट कोड जो है वो यहां पे आपको सब्जेक्ट कोड जो है यहां पे आपको भर देना है। क्लियर। जब आप सब्जेक्ट कोड भर दीजिएगा, भरने के बाद से यहां पे आपको बोलेगा कि परीक्षा की तिथि क्या है, यानी कि एग्जाम का डेट।
एग्जाम का डेट यानी कि जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं वही डेट आप भरिएगा। देखिए आपका 5-6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, अब हर एक सब्जेक्ट अलग अलग दिन होगा, तो जिस सब्जेक्ट का एग्जाम जिस दिन दे रहे हैं आप वही डेट भरिएगा। काफी बच्चों को यह कंफ्यूजन बना रहता है कि सर जो स्टार्टिंग डेट भर देगा जिस दिन से परीक्षा हो रहा है, नहीं, आप जिस सब्जेक्ट का परीक्षा जिस दिन दे रहे हैं उसी डेट को आप लोग भरिएगा। यहां पे आपको डेट भर देना है। जैसे कि बात करते हैं यहां पे जो भी आपका डेट है, जैसे मान लीजिए कि 20 तारीख से आपका परीक्षा हो रहा है हिंदी का, तो आप लोग 20 भर दीजिएगा और यहां पे 2023 भर दीजिएगा। कैसे? 20/02 और यहां पे 23, यानी कि 20 तारीख दूसरा महीना 2023 की आपकी परीक्षा हो रही है हिंदी विषय की, ऐसा हम मान करके चलते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए, जब इतना चीज आप भर दीजिएगा, अब सबसे बड़ी चीज और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे है। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, अगर आधा अधूरा देखते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। कल क्या होने वाला है यह सोचना छोड़ दीजिए और मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। चलिए आइए बताते हैं आपको। उसके बाद से यहां पे आपको बोलेगा रोल कोड भरने के लिए, यहां पे बोलेगा आपको रोल नंबर भरने के लिए, फिर यहां पे बोलेगा आप अपना विषय कोड भरिए। क्लियर? यहां तक समझिए। अब जब रोल कोड और रोल नंबर की जब बात होगी, और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अब आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके रोल कोड और रोल नंबर से ही होगी। क्लियर? यानी आपकी पहचान केवल रोल कोड रोल नंबर से होगी। तो जो रोल कोड भरना है, सपोज मान लेते हैं यहां पे रोल कोड आपका है 93,523 है। क्लियर? जब यहां पे 93,523 जैसा मान लेते हैं, जो आपका रोल कोड होगा आप वही भरिएगा। आपके एडमिट कार्ड में आपका रोल कोड दिया गया होगा, उसी प्रकार से यहां पे आपका रोल नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे आपका रोल नंबर जो है या रोल कोड अपने अंक से कुछ भी भर देते हैं, ठीक ना, मानने आपको समझाने के लिए। क्लियर हो गया? अब जब इस तरीके से हो गया, अब यहां तो हमने लिख दिया है, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि इसके नीचे आप गोला लगाइए, यानी कि इसे रंगिए। क्योंकि आपको सबसे पहले बता दें, यह रंगा इसलिए जाता है क्योंकि इसकी चेकिंग जो है वह आपकी कंप्यूटर से की जाती है, यानी कि कंप्यूटर इसको स्कैन करता है। अगर आप गलती भर देंगे, आधा अधूरा भरेंगे, तो फिर आपकी OMR शीट की कॉपी की जांच कंप्यूटर नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो ये बात पता ही नहीं है कि आप अच्छे से भरे हैं या खराब भरे हैं। जो आप जैसे भरिएगा, अच्छा अगर गढ़ा भरेंगे यानी कि थोड़ा सा ज्यादा गढ़ा भरिएगा, गढ़ा भरे का मतलब थोड़ा सा ज्यादा रंगिएगा उसे, और ये गोले से बाहर आपका पेन नहीं जाना चाहिए, ऐसे आपको रंगना होता है। हमने आपको बताया कि आप मार्केट में से अभी फिलहाल 2-3 यहाँ पे OMR शीट की कॉपी ले लीजिए और आप उसको गोला लगाइए। क्लियर? या हमने जो किताब लिखा है आपके लिए, उसके लास्ट पेज में हमने OMR शीट का एक पेज लगवा दिया है, आप उसमें भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको पता है कि हमारे द्वारा किताब भी लिखा गया ना, बिल्कुल, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखो ध्यान से, अब इसमें जो भरना है ना, तो सबसे पहले तो आपको लिख देना है, लेकिन लिखने के बाद से इसमें रंगना है। अब रंगने के लिए जो ये नॉब है ना, जो सबसे पहला बॉक्स है, उस पहले बॉक्स के लाइनिंग में आपको देखना है 9 कहां पे लिखा गया है। क्लियर? कहां लिखा गया 9? तो यहां पे जो है आपको सबसे नीचे लिखा गया है यहां। तो देखिए यहां पे क्या करना, आपको अभी गोला नहीं लगाना है, सबसे पहले इसमें आपको टिक कर देना है। अब टिक करने के लिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रंगते समय ऐसा कई बार होता है कि हम रंगने जा रहे हैं इस वाले बक्स में, लेकिन कभी कभी हाथ इधर उधर हो जाता है या दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो इस वाले बक्स से ये वाला बक्स भरा जाता है। और जब भरा जाएगा दूसरा वाला बक्स, तो समझिए कि आपका OMR शीट तो खराब हो गई। अब तो कंप्यूटर को समझे में नहीं आएगा कि आपने किस वाले बक्स में उसको रंगा है, क्योंकि रंगना चाहिए ये आपने रंग दिया ये, फिर तो दूसरा उठा लेगा। क्लियर? आप इस चीज को समझेंगे। क्लियर? और दूसरी चीज कि जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार बोर्ड ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि आपको जो OMR शीट भरना है वो किस कलम से भरना है। आपको OMR शीट भरने के लिए बाल पेन का यूज करना है, न कि जेल पेन का। जेल पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, यह बिहार बोर्ड ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। दूसरी बात, अगर आपसे OMR शीट में गलती हो जाती है तो आप ब्लेड, नाखून या व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी OMR शीट को भरें तो आप सोच समझ करके भरें।
इसीलिए हमने बोला सबसे पहले आप लोग टिक कर लीजिए। टिक जब कर लेंगे तो आपको स्पष्ट रहेगा कि हमको टिक किए हैं वही को उसी को रंगना है। जैसे कि हमने 9 वाले लाइन में इसको टिक कर लीजिए, अब 3 वाले लाइन को इसमें टिक कर दिया। देखिए पूरा फुल फाइनल में टिक कर दिएगा, उसमें बीच में थोड़ा सा आप लोग मार्क लगा दीजिएगा कि हमको इसे ही रंगना है। अगर हो सकता है कि आपने मार्क लगाने की जगह आप 3 की जगह 4 वाले बक्स में लगा दिया, तो देखिए मार्क लगाए हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रंग देते हैं आप तब तो प्रॉब्लम हो जाता। तो इसलिए अगर मार्क लगाए होते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप दूसरा मार्क लगा करके रंग देंगे तो वही आपकी चेक होगी, लेकिन इसे मत कीजिएगा। दूसरा 5 है तो 5 में इसे आप टिक कर दीजिए, 2 है तो 2 के इसके सामने टिक कर दीजिए, 3 है 3 के सामने टिक कर दीजिए, है ना। अब इस तरीके से आपका गलती नहीं होगा। अब आपको रंगने जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां रंगना है। क्लियर? हम जो समझा रहे हैं आपको उस चीज को समझिए। अब तो आपको पता चल रहा है ना कि कहां कहां हमको रंगना है। तो सर यहां पे हमने टिक किया था, इसको रंगना है। जब भी आप रंगे तो आप बीच में से आप रंगना शुरू कीजिएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, बक्स को किनारे से रंगना शुरू करते हैं। किनारे से जब भी रंगेगा, हो सकता है कई स्टूडेंट से ना हो ऐसी गलती, लेकिन जब किनारे से रंगेगा ना तो कई बार बाहर चला जाता है पेन। इसलिए बीच पेन जो है उस गोले के बीच में रखिएगा, और गोले के बीच में रख करके इस तरीके से आपको उसको पेंटिंग कर देना है, यानी कि उसको गोला को भर देना है। थोड़ा गाढ़ा भरिएगा, ठीक ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए जो टिक, अब तो ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टिक किए हैं आप उसी को आसानी तरीके से आप इसे बखूबी तरीके से भर देंगे। फिर इसको यहाँ पे 2 है तो 2 को भी आप आसानी तरीके से यहाँ पे भर देंगे। फिर यहाँ पे 3 है, आप इस तरीके से 3 को आसानी तरीके से भर देंगे। तो आपको एमआर शीट को ऐसे भरना है, न कि फटाफट से 2 है 2 पे गोला लगा दिया, 2 के लगाते पता चला कि दूसरे वाले बक्स में आपने भर दिया है, तो ये गलती हो जाएगी। और जब ये गलती हो जाएगी सारा पढ़ाया बेकार। इतने साल की मेहनत, सालों भर की मेहनत, दिन रात आप ठंडी में उठ करके पढ़ाई करते थे, लेकिन आपने गलती कर दिया, फिर गलती हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है तो टिक कीजिए 2 पे, 0 है तो 0 पे टिक कर दीजिए, 2 है फिर 2 पे टिक कर दीजिए, फिर 4 है फिर 4 पे टिक कर दीजिए, फिर 9 है फिर इसमें 9 पे टिक कर दीजिए, फिर 2 है 2 पे टिक कर दीजिए, फिर 5 है 5 पे टिक कर दीजिए। अब शांति दिमाग से बैठिए और इसे बैठ करके फटाफट से सबको रंग दीजिए। जब इसको रंग दीजिएगा तो इसमें गलती होने की चांस ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपको स्पष्ट हो गया कि आपको किस किस बक्स को भरना है, किस किस बक्स को आपको रंगना है। यही काम जब आप प्रश्न बनाएंगे और 4 ऑप्शन दिया गया होगा तो आपको 4 ऑप्शन से आपको चूज करके पहले उसमें टिक कर लीजिएगा, और टिक करने के बाद से उसे रंगने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम रंग रहे हैं और देख रहे हैं कि ये मेरा जो रंगना है हमारा, हम डिजिटल बोर्ड पे रंग रहे हैं, फिर भी हमारा जो कलम है वो इधर उधर नहीं जा रहा है और स्पष्ट रंगा जा रहा है। जब ऐसे आप भी रंगेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो रही आपको रोल कोड, रोल नंबर भरना। ऐसे ही आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा और आपको ऐसे ही टिक करके और फिर आपको गोला लगाना है। सपोज ऐसा कई बार होता है, हमसे भी ज्यादा बार ऐसा होता था कि हम रंगना चाहते हैं, मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया और प्रश्न पूछा गया उसका ऑप्शन होगा सी, लेकिन हम जब रंगने जाते थे तो दिमाग इधर उधर हो जाता था तो रंग देते थे बी वाला, तो फिर तो गड़बड़ हो गया, है ना। तो आपको रंगना नहीं है, टिक करना है। तो अगर टिक करते हैं, गलती हो गई, सी ऑप्शन होगा, बी पे टिक कर दिए तो टीके न किए हैं, गोला तो नहीं न किए हैं, तो कंप्यूटर को थोड़ी ना समझ के ये समझ में आएगा कि आपको रंग दिए हैं, नहीं देंगे। तो फिर गलती हो गई तो उसको वैसे ही छोड़ करके और सी वाले को गोला कर दीजिएगा, उस पर टिक करके बढ़िया से गोला कर दीजिएगा, तो ये गलती नहीं होगी। चलिए, उसके बाद से आपको यहाँ पे आपको पंजीयन क्रमांक भरना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखिए रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, और जो एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उसी को इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा। जैसे यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे आपको समझाने के लिए भर देते हैं, ठीक ना, जो भी है आप यहाँ पे हम भर देते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिएगा, ठीक है ना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर जैसे हमने बताया उसी प्रकार से इसमें आपको टिक थोड़ा थोड़ा कर लेना है, ताकि आपको उसी गोले को रंग को भरना है, ताकि आपको मिस्टेक ना हो और आप गलती ना कर पाए। क्योंकि देखिए आप गलती कर देंगे तो पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए एक एक नंबर के लिए आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कई ऐसा चैप्टर आपको मिलता होगा कि पूरा चैप्टर पढ़िएगा, मात्र 2 नंबर या 1 नंबर उस चैप्टर से आएगा। तो इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत आप ठंडी के मौसम में कर रहे हैं, हम लोग इतना चिल्ला चिल्ला करके आपको समझाते हैं और आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, बड़ा ही मेहनत करते हैं और अपने माता पिता का आप इज्जत लाज रखना चाहते हैं, अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो क्यों ये छोटी सी गलती आप कर देंगे। हम बार बार
सर कहते हैं कि भले ही प्रश्न जो है 10 प्रश्न में से आप 8 प्रश्न बनाइए, आप 7 ही प्रश्न बनाइए, लेकिन आप ऐसा बना दीजिए कि टीचर जो चेक करने जाए उनको सोचना पड़े कि कहां हम इसकी गलती को काटें, कहां गलती को इसको निकालें, कहां इसको नंबर काटें, ऐसा सोचना पड़े। और ऐसा नहीं कि 10 पूछा है 10 में 10 बना दे और पता चला कि सब में गड़बड़ किए हैं आप। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आप डीएलएस एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप मंटू सर के छात्र हैं, तो आप ऐसा गलती कभी नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। और यहां पे देखिए आपको समझाने का जो तरीका है वो भी दिया गया होगा, यानी कि आपको OMR शीट कैसे भरना है। देखिए सही तरीका इस तरीके से भरना है। सही तरीके में देखिए आपको जो भी है उसको पूरा भरना है। देखिए पूरा पूरा गोला करना है, आपको छोड़ना नहीं है, ताकि कंप्यूटर स्पष्ट रूप से उठा सके। काफी बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमने तो बना करके 50 प्रश्न में 50 का 50 मेरा सही होता ऑब्जेक्टिव, लेकिन सर 50 में मेरा 40 ही सही हुआ है। हमने आकर के घर पे भी चेक किया तो जो हमने बनाया था वह सही हमने बना करके आया था, लेकिन सर क्यों ऐसा हो गया? तो ऐसा इसलिए होता है कि आप जिस ऑप्शन को, मतलब कि जिस आप OMR शीट में भर रहे हैं उसको आप अच्छे से नहीं भरे हैं, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए हैं, तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए आपको कंप्यूटर को समझाना है, आपको किसी टीचर को, किसी इंसान को नहीं समझाना है OMR शीट में, लेकिन कॉपी जो है आप लिखने का जो प्रैक्टिस की वो तो टीचर को समझाना है। तो उसमें आप जिस तरीके से आपको सजाना होगा उसे सजाइएगा। आप हमेशा कॉपी लिखते समय 2 कलम का यूज कीजिएगा, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन। इसमें भी अगर आप बात करें कि सर इसमें बताइए कि सर हम किस रंग के कलम का यूज करेंगे, क्या ब्लैक करेंगे या ब्लू करेंगे? तो देखिए आप ब्लैक या ब्लू कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही। ऐसा नहीं हो कि आधा भर दिए ब्लैक पेन से और आधा भर दीजिएगा ब्लू पेन से, ये अच्छा भी नहीं दिखेगा, ऐसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। अब देखिए कॉपी, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप एगो कलम लेके मत जाइएगा, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि कलम जो है वह कभी खराब हो सकता है, उसका जो निडल होता है वो गिर सकता है, टूट सकता है, या मतलब गुम हो सकता है। फिर आप किससे मांगने जाइएगा, किससे मांगने जाइएगा बताइए आप। इसीलिए आप जो है जब भी एग्जाम देने जाएं हॉल में, तो परीक्षा से पहले कम से कम 2-3 कलम ले लीजिएगा, और 2-3 कलम लेने के बाद आप शांतिपूर्वक जाइएगा। और देखिए जब भी आप एग्जाम हॉल में जाए तो काफी बच्चे क्या करते हैं, नया पेन खरीदते हैं और नया पेन खरीद के जाते हैं। बाबू नया पेन खरीद के जाओगे तो आपका हैंड राइटिंग खराब हो जाएगा, क्योंकि देखो जब नया वाला पेन होता है ना वो बहुत पतला चलता है, अच्छा भी नहीं चलता। जब तक स्याही उसका कम से कम इतना खत्म नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा स्याही उसका खत्म नहीं होता है, तब तक वो बढ़िया नहीं चलता है। ऐसा होता है ना? हाँ सर ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल, तो आपको क्या करना है कि आप परीक्षा से 10-15 दिन पहले आप 8-10 कलम खरीद लीजिए, और उसको क्या कीजिए, सबसे आप आधा, मतलब थोड़ा उसमें उसको चला करके खत्म कर लीजिए, और वही कलम आप एग्जाम हॉल में जाकर के लिखिएगा। देखो हम आपको बोलते हैं ना बाबू, एग्जाम देने से पहले आपको इतनी टैलेंट अंदर आपको भर देंगे हम, जिससे परीक्षा में आप जाइएगा तो आप दूसरों को समझाइएगा, आप टीचर से भी आप ऊपर की तरह हो जाएंगे। जो उसमें टीचर होते हैं ना आपकी कॉपी मतलब के देने के लिए, या फिर आपको चीट करने से रोकने के लिए, आपको उन लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद दूसरे स्टूडेंट को समझाइएगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा होता है। क्योंकि उस तरीके से, उस ढंग से हमको बोलते हैं ना, आपको परीक्षा से पहले हर वर्ष आपको परीक्षा से पहले पूरी तरीके से तैयार करके भेजते हैं, क्योंकि आप परीक्षा के बॉर्डर पे जा रहे हैं, क्योंकि वह समय, वह घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने ही हाथों से, अपने ही कलमों से अपना भविष्य लिखने की। यह वही समय है कि आप अपने हाथों से लिखेंगे अपना भविष्य। तो अगर जब ऐसी बात आ जाती है कि सर हमें अपने कलमों से लिखना पड़ेगा अपना भविष्य, तो फिर इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरे रसगुल्ले, गड़बड़ तो होना ही नहीं चाहिए मेरे लाडले। बिल्कुल आप एकदम सावधान हो जाइए अभी से। भले ही 2 क्वेश्चन कम बना के आना, ये मेरी राय है, लेकिन ऐसा बना के आना जितना भी क्वेश्चन बनाना वो टीचर को सोचना पड़े कि इसका नंबर कहां से काटें। ये आपके अंदर जरूर ये टैलेंट होनी चाहिए। हम आपके अंदर ये टैलेंट भर देंगे जब आप परीक्षा देने जाएगा तब। इसलिए कहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो कोई दे आप पूरा फुल वीडियो को वॉच करें, और पूरे फुल वीडियो से कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त निचोड़ निकलेगा।
और एक ऐसा शानदार निचोड़ निकलेगा कि आप परीक्षा में धमाल ही मचा देंगे। तो कृपया आप सभी इस बातों से सहमत हैं, मैं पता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं चाहूंगा कि बिहार के हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए। आपको पता है कि बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है ये डीएलएस एजुकेशन, आपको पता भी है। चलिए आगे बताते हैं, इसमें कुछ और लिखना होता है। अब देखिए यहां पे पूछा जाता है कि मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, यानी कि आप उत्तर लिखने का माध्यम आपका क्या है, यानी कि आप हिंदी माध्यम से एग्जाम देंगे या फिर अंग्रेजी माध्यम से एग्जाम देंगे। आप जो भी माध्यम से एग्जाम देंगे आप लिख दीजिएगा। यहां पे हिंदी से देंगे देवनागरी और इंग्लिश से देंगे आप रोमन लिख सकते हैं। क्लियर, हिंदी में देंगे तो देवनागरी और इंग्लिश में देंगे रोमन भी लिख सकते हैं। चलिए यहां पे आपको पूछा जाएगा कि क्या लेखन लिपि उपलब्ध करवाया गया है या नहीं कराया गया है। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये शायद जो होता है जो दृष्टिहीन जो छात्र होते हैं शायद उन लोगों के लिए होता है, ठीक ना। चलिए इसके लिए हटाइए, इसकी आपकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जरूरत जो है वह ये है, परीक्षार्थी का पूरा नाम। यहां पे आपको पूरा नाम आपको भरना पड़ेगा, ये चीज समझिएगा। दूसरा, विषय का पूरा नाम, यानी कि सब्जेक्ट का पूरा नाम। अब सर पूरा नाम सब्जेक्ट का क्या होता है? देखो सब्जेक्ट का पूरा नाम कहने का मतलब हो गया कि जैसे मैथ है तो आप डायरेक्ट जो है मैथ लिख देते हैं, MATH, लेकिन इसका पूरा नाम होता है मैथमेटिक्स। क्या होता है? मैथमेटिक्स होता है। तो आपको पूरा नाम लिखना है, मैथमेटिक्स लिखना है। अब यहां पे कह रहा है कि सर परीक्षार्थी का पूरा नाम, ये क्या दिया है? यहां पे कह रहा है परीक्षार्थी, यानी कि जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसका पूरा नाम होना चाहिए। दूसरा चीज कि अगर आप लिख रहे हैं ना इसे, तो आप इसे कैपिटल लेटर में लिखें। कभी भी किसी भी फॉर्म को भरते वक्त आप स्मॉल लेटर का यूज न कीजिएगा, आप हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम मंटू कुमार है, तो हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल में। यहां पे क्या लिखेंगे? MANTUKUMA और R। क्लियर? इस तरीके से हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। अगर हम भी चाहते हैं तो हम इसे स्मॉल में लिख देते हैं, MANTU, ऐसे इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरी चीज की विषय का पूरा नाम लिखना है, आपको आधा अधूरा नाम नहीं लिखना है। देखिए कंप्लीट वीडियो समझिए, अगर आधा अधूरा देखते फिर दिक्कत होगी, फिर कहेगी सर साल भर की पढ़ाई बर्बादे हो गई, तो क्यों गलती करते हैं आप लोग। चलिए अब कह रहा है कि अनुक्रम शब्दों में, यानी कि देखिए रोल नंबर आपको वर्ड में भरना है, शब्द में भरना है। अब शब्द में क्या, जैसे मान लीजिए 2034 ऐसा होता है ना, तो आपको उसका मीनिंग लिखना है, ठीक ना। चलिए वो भी कैपिटल लेटर में। उसके अंत में आपका आता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको अपना सिग्नेचर यहां पे करना होगा। आप वही सिग्नेचर करिएगा जो एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपने किया था, जो आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होगा। मतलब कि जो आप पहले से सिग्नेचर, देखिए कई बार क्या करते हैं बच्चे, कभी कोई सिग्नेचर कर देते हैं, कभी किसी ढंग से कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपका सिग्नेचर एक ही जैसा होना चाहिए, जैसे कि आपकी मिलान हो सके कि आप वही छात्र हैं। क्लियर? तो यहां पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। जैसे कि हम अपना अगर सिग्नेचर करना चाहें तो मेरा सिग्नेचर ये रहा। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, जो भी आप हिंदी। अभी रही बात है कि सर हिंदी में करें या इंग्लिश में, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हिंदी में करिए तब भी ठीक है, अंग्रेजी में करिए तब भी ठीक है, उससे सिग्नेचर से कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब एक बात आपको बहुत ही बेहतरीन समझा दें। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे नहीं किए हैं, है ना, लाइक कर दीजिए। चलो सबसे पहले आपको समझा दें, यहां पे देखो, यहां पे एक दिया गया है सीरियल नंबर, यानी कि क्रम संख्या। ये सीरियल नंबर दिखेगा, कहीं कटा फटा तो नहीं है ना आपके ओएमआर शीट में। अगर कहीं पे ये इसमें त्रुटि दिखेगी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अंक स्पष्ट नहीं दिखता है, या कभी कभी कोई कॉपी जो होता है ओएमआर शीट जो होता है वह मुड़ गया होता है, जिससे वह फट गया होता है, या फिर स्पष्ट जैसे कि नहीं दिखता है। अगर यह सीरियल नंबर स्पष्ट नहीं दिखेगा या कहीं पे भी आपको ओएमआर शीट जब मिलेगा, तो सबसे पहले आप ओएमआर शीट और आंसर शीट को चेक कीजिएगा कि कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे गड़बड़ नहीं मिलेगा, ना की बराबर होती है, लेकिन एक आपको हम सावधानी की, मतलब आपको सावधान करने के लिए बता देते हैं, ताकि कोई
परेशानी ना हो आपकी परीक्षा में। सारा चीज पहले, इन सारी चीजों को पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्लियर। और तब जो है आप लोग OMR शीट को भरिएगा और शांति दिमाग से, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन बाबू लेगा फिर गड़बड़ हो जाना। टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। आपको वैसा बनना चाहिए कि आप टेंशन दे, ना कि टेंशन आप ले। आपको टेंशन देना चाहिए। चलिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसे देखने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है। दूसरा एक और तरीका आपको बताते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बता देते हैं। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। उसके बाद से जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर लगा दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे है, तो आप लोग जल्दी से ये सर्च कीजिए। दूसरी चीज ये कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जो टॉपर थे उनका कॉपी जो यहाँ पे लगा दिया है ओरिजिनल, जिससे आप देख सके कि टॉपर किस तरीके से परीक्षा में कॉपी लिखते हैं। तो आप आकर के इस कॉपी को डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आकर के यहाँ पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। आप भी इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, बिहार से जुड़ी जितने भी आपका न्यूज़ है, ये सब कुछ रिजल्ट वगैरह यहाँ से भी आप आकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव चाहिए आपको सब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपका पूछेगा, है ना। तो फटाफट से आइए सर्च कीजिए और जो भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए सब्जेक्टिव चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आसानी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सर्च करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि क्लास जबरदस्त तरीके से चल रही है। और धुरीना ऐप पे भी हम आ चुके हैं, तो धुरीना ऐप पे आप जा करके मेरा कोर्स बाई करके और कोर्स में आप जबरदस्त तरीके से आप धमालना चाहिए। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है OMR शीट भरते वक्त। इसके पहले हमने आपको वीडियो बना दिया है कि आप परीक्षा हॉल में कैसे कॉपी को लिखिएगा, ये तो OMR शीट हो गई। अब कॉपी को कैसे लिखिएगा उसके भी बारे में हमने आपको वीडियो स्पष्ट रूप से बना दिया है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप हमारे बारे में, हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर कोई कमी है आप बताइए। और बहुत बड़ी हमें खुशी होती है कि जब आप मेरा स्टेटस, मेरे फोटो का स्टेटस आप लगा करके शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। हमने देखा काफी बच्चे लगाते हैं, तो उनका भी स्टेटस हम अपने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा देते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी सेंड कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देते हैं, यूट्यूब में भी कुछ दिन में डाल देंगे। तो चलिए बढ़िया बात है, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करते रहिएगा, ऐसे बनाए रखिएगा। जो भी दिक्कत होगा आप हमसे कहिएगा, क्योंकि अपने मन के बातों को अपने मन में अगर दबा करके आप बाबू रखते हैं तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी ना। हमको क्या पता है कि आपकी क्या दिक्कत है, आप जब हमसे नहीं कहिएगा हमको कैसे पता चलेगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना। तो आप हमसे कहिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है। ऐसा नहीं कि हम कमेंट नहीं पढ़ते, सबका पढ़ते हैं। थोड़ा सा समय की अभाव रहती है क्योंकि आपको बहुत सारा चीज पढ़ाना है, तो कभी कभी नहीं देख पाते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। लिखिए इंस्टाग्राम पे मंटू सर, वहां पे मैसेज कर देंगे, तो हम कभी ना कभी जैसे ही फ्री होंगे तो वहां पे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रयास रहते हैं कि हम रिप्लाई आपको जरूर दें, लेकिन समय के अभाव में बाबू हम क्या कर सकते हैं, यही थोड़ी सी दिक्कत होती है। उम्मीद है कि वीडियो को लाइक कर दिए हैं और पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला दिए हैं। फैला दीजिए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बढ़िया बाबू, इससे आपकी हेल्प जरूर होगी, हमें पूरी उम्मीद है।